पे मैं आपको दो दो पंक्तियों का सरल अर्थ समझा के दूंगी। ध्यान दीजिएगा। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। यहाँ हमारे कवि वर्मा जी कहते हैं, ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, बहुत सुंदर जीवन हमने पाया है। हमारा उद्देश्य केवल सजना संवरना और सुंदर दिखना ही नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल सजना और संवरना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करना है। हमारे द्वारा किए गए काम सुंदर होना चाहिए। सिर्फ हमारा दिखना सुंदर नहीं है, जो हम काम कर रहे हैं वो सुंदर होना चाहिए। यहाँ कवि कहते हैं कि ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, मानव जीवन में हमें उन्हीं गुणों को अपनाना चाहिए। मतलब ईश्वर ने जो हमें इतना सुंदर जीवन दिया है वो केवल सजने संवरने के लिए नहीं, बल्कि हमें अच्छे कार्य करना चाहिए और जो मानवीय गुण है उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यहाँ कवि कहते हैं, हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो मानवता के दायरे से बाहर हो। ये ना हो कि हम किसी को तकलीफ पहुँचाएं। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा हो कि सारा संसार हमें एक मनुष्य के रूप में जाने, वो भी अच्छे मनुष्य के रूप में। यहाँ कवि ने बहुत सुंदर संदेश दिया है कि समाज के हर व्यक्ति के लिए हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। सिर्फ हम अपने पहचान वालों के साथ अच्छे बन के नहीं रहें, बल्कि हमें हमारे समाज के हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना है। याद रखिएगा, तभी आपकी पहचान एक अच्छे मनुष्य के रूप में होगी। आगे की पंक्तियों में ध्यान दीजिए। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। शक्ल यानी चेहरा। यहाँ कवि कहते हैं, हमें ऐसा इंसान बनना चाहिए कि वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो घबराए नहीं। याद रखिए, हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थिति आती है, बहुत सारे दुख आते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप घबरा जाए। यहाँ कवि कहते हैं, आपको बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का सामना करना है, वो भी डट कर। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि आपको उन चुनौतियों का सामना करते जाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इन पंक्तियों में कवि ने आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहा है। अंतिम की दो पंक्तियां ध्यान दीजिएगा। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। ध्यान दीजिएगा, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखना चाहिए। सही है, हमें हर मनुष्य से सहानुभूति रखना है। यह तभी संभव होगा जब हम उनके दुख तकलीफ को समझेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनके दुख तकलीफ को सुन लिए और हम उनके ऊपर हंसने लगे। नहीं, यहाँ पे हम आपको उनके दुख और तकलीफ को समझना है। आपने मोमबत्ती देखी है ना, तो यहाँ पे कवि ने आपको मोमबत्ती का बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है और उसके साथ जलता है। मोमबत्ती का धागा देखा होगा आपने, तो वो धागा क्या मोमबत्ती का साथ छोड़ता है क्या? नहीं। तो इस उदाहरण के लिए आपको कवि ने बोला है कि इस उदाहरण को समझते हुए आपको लोगों का दुख तकलीफ समझना है। जैसे हमें दीन दुखियों की पीड़ा को समझना है और उसे दूर करने का हमेशा प्रयास करना है। हमें जो दीन दुखी है उनकी पीड़ा को आप समझिए और उसे दूर करने का यहाँ पे प्रयास कीजिए। इस प्रकार ही हम अपना मानव धर्म निभा पाएंगे। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, आखिरी पंक्तियों में कवि ने हमें मानव धर्म निभाने की सीख दी है। आप जब तक मानव धर्म नहीं निभा पाएंगे तो आप मानव नहीं कहला पाएंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे पद्यांश क्रमांक 1 समाप्त होता है। धन्यवाद।